और हमारे साथ खालिद अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, बीजेपी जीत की बात कर रही है, जीत की तैयारी करती हुई नजर आ रही है, और शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, वो तो लालू यादव की याद दिला रहे हैं ममता बनर्जी को, कह रहे हैं वही हश्र होगा, यानी जेल जाएंगी वो। कैमरा में पकड़े गए थे शुभेंदु अधिकारी पैसा लेते हुए, उनको ये समझना चाहिए। दूसरी चीज है, मैं एक विदाउट इंटरप्ट 2 मिनट आपसे चाहूंगा समीर भाई, कि भारतीय जनता पार्टी की एक कहावत थी कि हाथी के 2 दांत, एक दिखावे के एक खावे के। तो दिखाने वाला दांत बंगाल में लगा रहे हैं, और खाने वाला दांत हरियाणा और पंजाब के वो कृषक वहां पे बैठ के ठंड कड़ाके में 1 डिग्री की ठंड में उन लोगों को नजर नहीं आ रही। ये भारतीय जनता पार्टी के 2 मुखी और 2, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, 2 मुखी की कैसी बात है कि एक किसान के घर में ये लोग बार बार आके यहाँ पे खाना खा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल ले रहे हैं, और वहां पे लाखों लाख किसान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लोग ठंड कड़ाके की सर्दी में बैठकर हड्डियां गल रही है, लोग 60 किसान मर चुके हैं, इनमें उसको फिक्र नहीं हो रही है। ये बेशर्मी का हद पार कर दिया ये लोगों ने, और यहाँ पे आके किसानों की हमदर्दी दिखा रहे, कभी गरीबों के अंदर में खाना खा रहे। ये कैसी बातें ये लोग है, ये कौन सी दोहरी? भ्रष्टाचार के संगीन आरोप एक ऐसे नेता की तरफ से लगाया जाना सरकार पर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, जो कि आप लोगों का ही सबसे भरोसेमंद चेहरा था, बड़ा चेहरा था, 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहा था, ये कोई मायने नहीं रखता, आप हल्के में ले रहे हैं इस आरोप को। देखिए, मैं हल्के में क्यों लूं? आप उनको पूछिए ना, वो क्यों वहां गए? क्योंकि वो पैसे लेते हुए कैमरा में, आपकी टीवी के माध्यम में, आप लोगों की टीवी के माध्यम से कैमरा में पैसा लेते हुए पकड़े। अच्छा, पकड़े गए, पैसा लेते हुए पकड़े गए, यानी आप कैमरे में पकड़े गए। ठीक है खालिद अब्दुल्ला साहब, अच्छा मुझे अब आप बता दीजिए, आप दूसरी बार इसका जिक्र कर रहे हैं, मुझे बताइए कि जब वो पकड़े गए, सो कॉल्ड जब वो पैसा लेते हुए पकड़े गए, तब वो टीएमसी का हिस्सा थे ना? क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? आज अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं, क्या कार्रवाई की उस वक्त आप लोगों ने? ये शारदा और नारदा का केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफिस का काम है, सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई इसको इंक्वायरी कर रही थी, उसी बीच ये लोगों ने सारे लोगों को अपने तरफ ले लिया। मतलब जब आरोप लग रहे थे तब आप लोगों ने चुप्पी साध ली, आज वो बीजेपी में चले गए तब आप आरोप लगा रहे हैं, और यही बीजेपी तब आरोप लगा रही थी शुभेंदु अधिकारी पर, वो आज चुप है उस पर। मतलब ये गजब है। आपको मैं कहा था कि इंटरप्ट ना करें, लेकिन आप जरूर करेंगे, मुझे पता था। नहीं, रिलेटेड है ना, रिलेटेड है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको मैं फिर कह रहा हूं, सीबीआई का इंक्वायरी चलते चलते कभी भी नहीं रुकावट किया गया पश्चिम बंगाल सरकार, कभी नहीं कहा कि नहीं सीबीआई रोकने नहीं देंगे। तो फिर आप सीबीआई के रोकने पे, इंक्वायरी के पहले ही आप लोगों ने इन लोगों को कहा कि आप मेरे दल पे आ जाओ, मेरी मशीन पे आ जाओ, मैं धुलाई कर दूंगा आपका ये सारा पिक्चर लेते हुए, मैं इसको साफ करके आपको फिर भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका टिब्रेवाल जी, अब जल्दी से बताइए, बीजेपी ने वो कौन सी वॉशिंग मशीन लगा रखी है जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं? खालिद अब्दुल्ला साहब पूछ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं इनसे एक चीज पूछती हूँ कि जितने लोग उस वक्त टीवी पर दिखाए गए थे, ममता बनर्जी ने क्यों नहीं कहा कि ये सारे के सारे चोर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों उनको मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए रखा? उसमें से एक तो आज भी है बॉबी हकीम, वो भी तो दिखाई दिए थे पैसे लेते हुए। तब आपने कहा था कि सीबीआई और ईडी को बीजेपी ने आपके पीछे लगाया है, ये सब झूठी बातें हैं, चाल है। तो आज जब आपकी पार्टी से बाहर आ गए तो वो चोर हो गए। तो चोर को इतने दिन क्यों बैठाया था मंत्री बना करके? बताइए कि चोरी का पैसा आप भी खा रहे थे, और अगर खा रहे थे तो शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको जेल जाना चाहिए। लेकिन प्रियंका जी, वक्त के साथ नेताओं के और पार्टी के बयान बदल जाते हैं ना। आप ही की पार्टी हमलावर थी शुभेंदु अधिकारी पर, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाती थी, आज वो आपकी पार्टी में आ गए तो उनके सारे आरोप जो हैं वो गलत साबित हो गए, उन्होंने गंगा नहा लिया। अभी इन्होंने मान लिया ना, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि सीबीआई और ईडी को अपना काम करना चाहिए, इसीलिए वो अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी इन्होंने मान लिया कि सीबीआई और ईडी जो है वो निष्पक्ष काम कर रही है, तो ये दोबारा अंगुली नहीं उठा सकते सीबीआई और ईडी के ऊपर। और अगर निष्पक्ष काम कर रही है तो जिस दिन ये साबित हो गया कि वे इन लोगों में जो दिखे थे पैसे लेते हुए, उसमें शुभेंदु अधिकारी जो है, अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं तो बीजेपी को जो निर्णय लेना है बीजेपी लेगी, लेकिन इनके जैसे चोरों को, डकैतों को मंत्रिमंडल में बैठा करके बीजेपी नहीं रखती है। ऐसा जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री मुकुल राय जी को पूछिए कहां पे बैठे हुए,
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट होकर बैठे हुए, उनको जरा से भी एहसास नहीं है, समझ में हो सकता है उनकी जानकारी नहीं है कि मुकुल राय कहां पे बैठे हुए। शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के बगल में खड़ा होकर गला मिलाकर उनको साथ जोड़कर ये बता रहे हैं कि आप मेरे साथ बैठो, आप मेरे साथ बैठो। तो कहां पे बैठा है? तो ये सारी चीजों को देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया देख रही है, कैमरा में इसका कब जाके पैसा लेते हुए कौन पकड़ाया और कौन लोग ये लोग यहाँ पे गए। देखिए आज पूरे इंटरनेशनल में ऐसा होता है कि मोदी जी के नाम पे ये लोग सारी चीज कहते हैं, अमित शाह जी के नाम पे ये सारी चीज करते हैं, जब बात आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में ये लोग सिर्फ और सिर्फ खालिद अब्दुल्ला साहब, मतलब मुझे ये तर्क समझ में नहीं आया कि मतलब बीजेपी वाले क्यों नहीं नाम लेंगे अमित शाह का, क्यों नहीं नाम लेंगे नरेंद्र मोदी का, उनके ही नेता है ना, उसमें क्या एतराज है आपको? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।